कैसे मुझे हेलो, हाँ जी, राम राम जी। और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। देख क्या कर रही है, खिचड़ी पका रही है, हलवा बना रही है। हाँ भाई, देखो सारी चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है। बस इसलिए हंस लिया करें। बिजनेस बिजनेस काम वाम तो होते रहेंगे, चाहे आपका देखो फिजिकली वर्क और मेंटली वर्क दोनों में डिफरेंसेस है, भिन्नता है। तो ऐसा नहीं है जो मेंटली वर्क कर रहे, अचीव कर रहे, जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं। बोलने भी देगी नहीं। अच्छा तो पहले आपसे संवाद करने से पहले आपसे सुबह की राम राम करते हैं। नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी। और भाई ये फ़ोन वोन हमारे बस की बात नहीं है, हमें रुचि नहीं है फ़ोन चलाने में। और आज के युवाएं फ़ोन छोड़ते नहीं, उनकी लाइफ ही फ़ोन की रह गई है। उन्हें और शायद पता ही नहीं ठीक से बाहर की दुनिया का, आप लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप संतुलन बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप रिश्तों को वैल्यूबल बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ही मालूम होगी, यानी बाहरी फ़ोन की लाइफ से बाहर निकल कर ही आपको पता होगा। और बेवकूफ़ किसी का कोई ना बनाए। ये अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं किसी असत्य को बोलकर या फिर सत्य को छुपाकर, तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा ना करें। माना आप किसी भी स्तर पर, किसी भी फील्ड में आप मास्टर हैं अपने फील्ड में, तो आप दूसरे को बेवकूफ़ ना बनाएं। आप मास्टर हैं, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य में अपना अपना हुनर होता है और प्रत्येक मनुष्य अपने अपने फील्ड में मोटे होने का हुनर सब में होता है। मोटा होना इजी है। खा खा के मोटा हो जा सकता है, घर में पड़े पड़े मोटा हो, फैट बढ़ जाएगा। आप अनहेल्दी चीज़ें खाओगे तो फैट बढ़ जाएगा। इट्स वेरी इजी। डिफ़िकल्ट क्या है? डिफ़िकल्ट है अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने वैल्यू को मेंटेन करके रखना, राइट या रोंग पाथ में से राइट पाथ को चूज करके रखना, और राइट सर्कल में रहना, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने चरित्र में शामिल करना, यानी अपने चरित्र को उच्चतम, अपने जीवन को उच्चतम, राम जैसे बिल्कुल। मेरी बहन कहते हैं राम जैसे, और राम जैसे लोगों को कोई जीने भी नहीं देगा आज के समय में। तो रावण इतने हैं सोसाइटी में कि राम जैसे लोगों को बड़ा भारी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। संघर्ष के साथ अपने जीवन को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए रहना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का हार्ड वर्क एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड डिफरेंट लोग, माइंडसेट, ओपिनियन, बहुत कुछ है भाई। और सारी चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में है आप उतना बैलेंस कर सकते हैं। तो और आपकी बॉडी का, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो सकता है, इसे कंट्रोल में रखिए। गलत चीज़ों का सेवन, गलत चीज़ों का खान पान और गलत लोगों की संगत, फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा ना हो जिससे कि आपको खुद ही हानि उठानी पड़े। क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो, पर गलत हो रहा है या गलत हो चुका है या आप कर चुके हो, बट आप मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप ये पीछे मेरी सिस्टर कॉमेडी कर रही, और मैंने कहा ऐसे वीडियो में ले लूँ साथ में। सबके सब ऐसे बोलते हैं इनसिक्योर की बात, नहीं हमारा फ़ोटो मत लो, हमें वीडियो में मत लो, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ये नहीं लगता। वैसे ठीक भी है।
अपनी चीज़ों को हर चीज़ों को दिखा दिखा के करना भी ठीक नहीं है, हर टाइम फ़ोन पे चिपके रहना भी ठीक नहीं है। आप अपनी लाइफ ही जीना भूल चुके हो। और क्वांटिटी सही होनी चाहिए किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। दोनों स्तर पर मात्रा सही होनी चाहिए, यानी दूध की मात्रा हो या गाजर की मात्रा हो। चीनी यानी शुगर इसमें जब डलेगी तो ये क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में भी क्वांटिटी में होना चाहिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पीड़ित करता रहे, प्रताड़ित करता रहे, आलोचना करता रहे, और जब उसका टर्न आता हो तो वह भूल जाए। तो क्वांटिटी बनी रहनी चाहिए कि आप इस तरह का व्यवहार करें दूसरे से जैसा आप खुद चाहते हैं, इस तरह की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि आपको अच्छा व्यवहार खुद के लिए पसंद है, ऐसा ही दूसरे के साथ करें। पर यदि आप अन्यत्र के साथ किसी मनुष्य या जीव या किसी को भी दुख कष्ट दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, फिर तैयार रहे उसके परिणाम के लिए। और धन एकत्र करना, धन संग्रहित करना, धन कमाना नॉट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट है सांसारिक साधनों के बीच स्वयं को सुरक्षित और धर्मपूर्ण बनाकर रखना, अपने कर्म को सही रखना। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत आसान है, ट्रेंड चल चुका है। हमें तो भाई किसी ट्रेंड का पता नहीं, ना हम ट्रेंड में शामिल होते हैं, ना किसी देश में शामिल होते हैं, ना हमें किसी ट्रेंड से कोई लेना देना। हमारा जो काम है हमें वो पसंद है। हम कल भी ऐसे, आज भी ऐसे हैं। हाँ, परिवर्तन हम समय के साथ करते रहेंगे, विकास अपना करते रहेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। परंतु ये नहीं कि ट्रेंड के नाम पर हम कुछ भी फॉलो कर लेंगे या ट्रेंड के नाम पर हम उस तरह की लाइफ स्टाइल जीने लग जाएंगे जो हमारे संस्कारों से परे हो या गलत हो या हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो। तो ऐसा नहीं होगा। हम किसी ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए उन गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन गलत वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम किसी तरह का गलत खाना पीना नहीं कर सकते, गलत संगत में नहीं जा सकते। तो ऐसा हमें एक्सेप्ट ही नहीं है। और फैशन के चक्कर में हम इतनी शॉर्ट लिस्टेड ड्रेसेस नहीं कैरी कर सकते कि वो वेरी शॉर्ट। तो इस तरह की चीज़ें हमें सूटेबल नहीं है, ना हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कभी। और अति किसी चीज़ में अच्छी नहीं होती है, चाहे आप भोजन में मिठास की करो, चाहे वाणी में मिठास की करो, या जीवन में दिखावे की करो, या खुद की प्रशंसा के लिए करो अति। तो खुद की प्रशंसा आपके बोलने से नहीं, आपके कर्म से होती है। तो यह डिसाइड आपको करना है कि आपकी प्रशंसा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपका कर्म या सिर्फ आपका शब्दों से कह देना, बोल देना। और आपकी प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए आपका फर्स्ट
स्टेप, आपका एक्शन है, आपका कर्म है जो धर्मपूर्ण हो, जो निस्वार्थ हो, परमार्थ हो। और असत्य के आधार पर कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बन सकता। यदि आप असत्य बोलकर किसी रिश्ते को मजबूती देना चाह रहे हैं छल कपट से, तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो सत्यता को प्रथम स्थान दे अपने किसी भी रिश्ते में, और विश्वास आपके रिश्ते की मजबूत नींव को मजबूत बनाने के लिए विश्वास होना चाहिए।